सिस्टम एक बार फिर से जीत गया और लोकतंत्र एक बार फिर से हार गई। 9 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को 6 सीटें मिली हैं। जयंत चौधरी के आरएलडी 1 सीट पर और सपा करहल और सिरसा मऊ वाली सीट पर जीत हासिल कर पाई है। लेकिन क्या सच में सपा हारी है या उसे हराया गया है? कुदरकी, कटहरी, मीरापुर, सिरसा मऊ में वोटिंग के दिन पुलिस कैसे नंगा नाच कर रही थी, ये आप सभी के सामने है। कई वीडियोस हमने भी दिखाए और आपको बताया कि प्रशासन का ये जो रवैया है ये कतई बर्दाश्त के बाहर की चीज है। ऐसा रवैया कभी भी प्रशासन ने किसी भी चुनाव में नहीं अपनाया जैसा यूपी के उपचुनाव में अपना रही है। ये जो प्रशासन थी वो जानबूझकर मुस्लिम वोटर्स को रोक रही थी, उसे धमका रही थी, उसका वोटर आईडी कार्ड चेक कर रही थी और वोटर आईडी कार्ड को फर्जी बताकर उसे लौटा भी रही थी। वोटिंग लिस्ट से नाम तक काट रही थी। यूपी के उपचुनाव में ये सब कुछ हो रहा था। तभी तो समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर कुदरकी, सिरसा मऊ और मीरापुर वाली सीट पर फिर से चुनाव कराने की मांग तक कर डाली थी। लेकिन भैया ये अमृतकाल है, यहाँ विपक्ष की सुनता ही कौन है? बिल्कुल उसी वाले तर्ज पर विपक्ष की कोई नहीं सुना और चुनाव दोबारा कहाँ ही होंगे। यहाँ सत्ता का डंडा चलता रहा। इस वीडियो में हम आपको याद दिलाएंगे कि इस उपचुनाव में योगी बाबा को कैसे जीत मिली, कैसे यूपी पुलिस ने सारी हदें पार कर जानबूझकर योगी की कुर्सी को बचाने की पूरी सुरक्षा की थी। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और मैं हूं पल्लवी। मोदी विदेश जाते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बुलाते हैं, लेकिन इसी डेमोक्रेसी की पोल तो तब खुल गई कि जब यूपी में उपचुनाव हो गए। अब आप जान लीजिए कि जिसकी ईवीएम है उसी की डेमोक्रेसी है, उसी का चुनाव है, सब कुछ उसी का है। बिल्कुल उसी वाले तर्ज पर कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। महाराष्ट्र के साथ बीजेपी ने यूपी के उपचुनाव में भी बाजी मान ली और अब योगी की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे वो पूरे प्रशासन के सहयोग से बचाया जा सका। लेकिन इस उपचुनाव में दिख रहा था साफ कि रामराज में पुलिस वाले कैसे भाजपाई हो गए थे और चुनाव आयोग कैसे सत्ता का गुलाम हो गया था और घुटने टेक दिया था। सिस्टम नंगा हो गया था और लोकतंत्र के पर्व में वोटरों के सामने बंदूक तान कर उसे धमकाया जा रहा था। यूपी उपचुनाव का रिजल्ट भले ही बीजेपी के पक्ष में हो, लेकिन तब भी नतीजों के बाद भी चुनाव आयोग तो सवालों के घेरे में ही रहेगा। चुनाव सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। इसी पर्व में लोगों के सामने कैसे बंदूक तानी गई, कैसे लोगों को डराया गया, धमकाया गया, ये सब हमें याद रहेगा। 9 सीटों पर उपचुनाव में यूपी पुलिस ने कैसे योगी के लिए बैटिंग की है, दरोगा जी प्रमोशन के लिए कैसे मुसलमानों को धकिया रहे थे, ये सब कुछ सामने है। आखिर मठ के महंत की कुर्सी बचाने का मौका था। केशव प्रसाद मौर्य ने पहले ही कह दिया था, ना बटेंगे ना कटेंगे। बटेंगे कटेंगे वाला बीजेपी का नारा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी योगी जी इसी नारे का लगातार जाप कर रहे थे। ऐसे में सवाल था, केशव प्रसाद मौर्य की जुबान कैसे बंद की जाए और कैसे अखिलेश यादव के दावों को गलत साबित कर दिया जाए। यूपी उपचुनाव में हारे तो बीजेपी हट जाएगी, इसीलिए यूपी पुलिस ने बहुत मेहनत की। दरोगा जी ने लोगों को बहुत सताया और उनकी मेहनत रंग भी लाई। सपा 2 सीटों पर ही जीत जो है वो हासिल कर पाई है, लेकिन इसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, इसे लठतंत्र कहा जा सकता है। लाठी के दम पर वोट जीतना कभी भी लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। और अब किसी को भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद अगर अभी भी चुनावी प्रक्रिया पर यकीन हो तो भैया आप भगवान भरोसे हैं, भगवान ही आपका मालिक है। क्योंकि लोकतंत्र का भरोसा तो तभी उठ गया जब प्रशासन लाठी लेकर सड़कों पर उतर गया था। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और यूपी में यही ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये कब थमेगा और ये कब तक चलता रहेगा। लोग सवाल उठा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी यूपी पुलिस पोलिंग बूथ पर जब मूंगफलियां खा रही थी तब यूपी के 9 उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी का पट्टा पहनकर क्यों उतर आई थी? जब लोकसभा चुनाव में मूंगफलियां खाना था तो उपचुनाव में इस तरीके का रवैया क्यों अपना रहे थे? एक सवाल तो ये भी है कि दिन भर चलने के बावजूद भी ईवीएम 90% चार्ज कैसे रह जाती है? हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी यही देखने को मिला। सपा के टिकट पर महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले स्वरा भास्कर के पति ने भी यही आरोप लगाया।
तो यूपी में भी तो ऐसा तो नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल है। सवाल तो है और पूछा जाएगा ही। हम तो चाहते हैं कि चुनाव आयोग दिन भर चलने के बावजूद 90% चार्ज रहने वाली बैटरी वाला सीक्रेट हमको भी बता दे। फील्ड वगैरह में जाते हैं, कई बार कैमरा माइक वगैरह डिस्चार्ज हो जाता है, फोन डिस्चार्ज हो जाता है, ऐसे में चार्ज कराने की बड़ी दिक्कत होती है। अगर ये वाला सीक्रेट हमें पता चल जाए तो मोबाइल सिर्फ एक बार चार्ज करेंगे, दोबारा चार्ज करने की नौबत ही नहीं आएगी, कई दिनों तक चलता रहेगा। लेकिन इस सीक्रेट का खुलासा चुनाव आयोग कर ही नहीं रहा। वो सिर्फ ईवीएम के साथ ये सीक्रेट रखना चाहता है, जनता को नहीं बताना चाहता कि इतने चुनाव होते रहते हैं फिर भी ईवीएम 90% चार्ज कैसे रह जाता है। यूपी उपचुनाव में ही हमें पता चला कि पुलिस वाले और भाजपा कार्यकर्ता में कोई अंतर नहीं है। यूपी पुलिस ऐसे काम कर रही थी जैसे चुनाव आयोग वही हो। मतलब कि यूपी पुलिस को पूरा घमंड हो गया था कि वो चुनाव आयोग है। लोकसभा चुनाव में यूपी पुलिस खामोश नजर आ रही थी, लेकिन वही यूपी पुलिस कैसे उपचुनाव में गदर फिल्म की सनी देओल बन गई थी, एकदम पूरा सुपर एक्टिव। ऐसे नजर आ रही थी कि हर तरफ गर्दा मचाना हो। करहल, कुदरकी, मीरापुर, सिरसा मऊ, कटहरी, इन जगहों पर वोटर्स को रोकने का काम यूपी पुलिस वाले कर रहे थे। आईडी कार्ड चेक करने का काम यूपी पुलिस वाले कर रहे थे। मुसलमानों को डराने धमकाने का काम यूपी पुलिस वाले कर रहे थे। बैरिकेड लगाने का काम यूपी पुलिस वाले कर रहे थे। यूपी पुलिस ये सब कभी और किसी बंद कमरे में करती तो कोई और बात थी, ये सब खुलेआम हो रहा था, कैमरे के आगे हो रहा था। इसीलिए कह रहे हैं कि यूपी पुलिस को शर्म आती ही नहीं है। सवाल ये है कि आखिर किसका राजनीतिक भविष्य दांव पर था, और ये सवाल की सुई वहीं पर आकर रुक जाती है जहां योगी आदित्यनाथ का नाम लिखा हो। क्या उपचुनाव जीतने के लिए योगी ने पुलिस का पूरा इस्तेमाल किया? नतीजा देखने के बाद इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जिस तरीके से भाजपा उपचुनाव में जीती है, प्रशासन का जो रवैया रहा, उससे ये बात साफ है कि पुलिस का पूरा इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए किया गया है। सवाल ये भी है कि क्या मुसलमानों को वोट देने से नहीं रोका गया होता तो ये यूपी उपचुनाव का फैसला कुछ अलग होता। कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि चुनाव पूर्णतः निष्पक्ष होने चाहिए, सबको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, काउंटिंग भी पूर्णतः सही होनी चाहिए। और यूपी चुनाव में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सिरसा मऊ से लेकर मीरापुर तक मुसलमान वोटर्स को जानबूझकर उसका वोट डालने का हक डालने से रोका जा रहा था, और ये सब यूपी के उपचुनाव में हो रहा था। भूलिए मत, सिरसा मऊ वाली सीट पर उपचुनाव की वोटिंग हो रही थी, और इसी कानपुर में आवेश अविनाश ने भंडारे का आयोजन किया था। सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच बीजेपी के जिला महामंत्री प्रमोद मिश्रा वहां पहुंच गए। वहां वो 40-45 लोगों के साथ पहुंचे थे। आप प्रमोद मिश्रा जो थे आते ही भड़क जाते हैं, कहते हैं मुसलमानों से भंडारा में खाना बनवाते हो, ये तुम्हारा धर्म है। अभी अविनाश कुछ कह पाता, उन्हें समझा पाता, तब तक वो और ज्यादा भड़क जाते हैं, हल्ला करने लगते हैं। अविनाश की पत्नी जब हल्ला सुनती हैं तो वो बाहर आती हैं। बाहर जब तक वो आती हैं तब तक भीड़ मारा पीटी पर उतर जाती है। अविनाश और उसकी पत्नी को मार पड़ती है। जैसे तैसे दोनों भाग खड़े होते हैं। अविनाश ने कहा कि भीड़ ने उसके बाद उनके घर पर पथराव तक किया। बीजेपी के जिला महामंत्री लगातार भीड़ को उकसा रहे थे, किसी का घर जलाने तक की बात भी कर रहे थे। अविनाश ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, तब जाकर मामला शांत हुआ। बीजेपी के जिला महामंत्री और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। मतलब भंडारे में खाना कौन बनाएगा, नहीं बनाएगा, ये बात भी बीजेपी वाले तय करेंगे। और भाजपाइयों को ये अधिकार किसने दिया है कि खाना कौन बनाएगा, ये फैसला वो करेंगे। ये हमारा निजी अधिकार है और हमारी हैसियत तय करेगी कि हम भंडारी किसको बुलाएं। भाजपा से परमिशन लेकर थोड़ी बुलाएंगे। कानपुर की पुलिस सिरसा मऊ विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स का आईडी प्रूफ चेक कर रही थी। इस बात का वोटर्स ने विरोध किया, आपत्ति जताई, कहा कि ये काम आपका नहीं है, ये काम चुनाव आयोग का है। फिर ये काम पुलिस क्यों कर रही है? सिरसा मऊ के चमनगंज इलाके में एक वोटर ने आरोप लगाया
कि पुलिस ने वोटर कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग स्लिप सब जमा कर ली और कहा कि ये सब आईडी फर्जी है, चले जाओ नहीं तो तुमको अंदर कर देंगे। ये सारे आरोप यूपी पुलिस पर लग रहे थे। कुदरकी में भी मुसलमानों को वोट देने से रोकने के लिए यूपी पुलिस ने अपना भाजपा धर्म पूरा अपनाया था। मुस्लिम महिलाओं ने यूपी पुलिस के एक दरोगा पर वोट देने से रोकने का आरोप तक भी लगाया है। जब मीडिया और सपा प्रत्याशी वहां पहुंचे तब वोट डालने का इन्हें मौका मिल पाया था। इंडिया गठबंधन के वोटर्स की पहचान की जा रही थी, उन्हें जानबूझकर रोका जा रहा था। सपा प्रत्याशी हाजिर रिजवान ने कहा कि गांव के अंदर चेक पोस्ट बनाया गया था, आधार कार्ड चेक किया जा रहा था, वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काटा जा रहा था, लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा था। आरोप यह भी लगाया गया कि पुलिस खुद अपने हाथ से वोट डाल रही थी। कुदरकी में तो सपा प्रत्याशी ने वोटिंग के बीच ही चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। बीजेपी ऐसे ही जीती है कुदरकी में, ये बात साफ हो गई थी। अब जानिए कि मीरापुर में क्या हुआ था। यहाँ भी कुदरकी और सिरसामऊ की तरह विपक्षी दलों के वोटरों को, खास तौर पर मुसलमान वोटरों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस वाले आईडी कार्ड चेक कर भगाने का काम कर रहे थे, ऐसा उन पर आरोप लगा है। वोटर्स को इतना भय पैदा कर दिया गया था कि वो वोट डालने तक ना जा पाए। ये सब चुनाव अधिकारी के बिना तो नहीं ही हो रहा होगा। इस तरीके की गुंडागर्दी में चुनाव आयोग जरूर ही शामिल होगा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वोटर्स को उसने पिटता जरूर देखा होगा। मीरापुर में माहौल बिगड़ा तो भीड़ ककरौली में पोलिंग बूथ के बाहर पुलिस पर पथराव करने लगी थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसे दिखाकर ये बताया जा रहा था कि जानबूझकर कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। पूर्वांचल में मिर्जापुर की मझवा सीट पर सपा प्रत्याशी ज्योति बिंद ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था। मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया था। अंबेडकर नगर के कटहरी सीट पर भी महिलाओं ने पुलिस पर आतंक फैलाने तक का आरोप लगाया था। ये सब कुछ यूपी के उपचुनाव में हो रहा था और इसी उपचुनाव में हमने देखा कि कैसे अखिलेश यादव ने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस वालों पर भाजपा के साथ काम करने का आरोप लगाया। ये बताया कि पुलिस वाले पूरा भाजपाई कार्यकर्ता बन गए हैं और जानबूझकर लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं। अखिलेश ने यह कहा कि कुदरकी के थाना अध्यक्ष, मीरापुर पुलिस अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह और डीसीपी सेंट्रल कानपुर इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट, कर्नलगंज के इंस्पेक्टर ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो सरकार के साथ मिलकर बेईमानी करवा रहे हैं। ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। इस तरीके का कारनामा होते हमने यूपी के उपचुनाव में ही देखा था। इससे पता चलता है कि उपचुनाव में व्यवस्था का कैसे इस्तेमाल किया गया। और मीरापुर से ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ राजीव शर्मा का तो वीडियो ही वायरल हो गया, जिसमें वो महिलाओं के सामने बंदूक ताने नजर आ रहे थे, रिवॉल्वर से धमकाते नजर आ रहे थे। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ और ये कहा गया कि इन महिलाओं के हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि रिवॉल्वर के सामने होने के बावजूद भी वोट डालने के लिए कैसे आतुर हैं ये महिलाएं, लोकतंत्र की सच्ची रक्षक हैं ये महिलाएं। इस तरीके की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। एक तरफ प्रशासन की भद्दी और गंदी वीडियोस भी थी, दूसरी तरफ वोटर्स की जागरूकता और महिलाओं के सशक्तिकरण की भी तस्वीर थी, जिसमें रिवॉल्वर के सामने महिला खड़ी नजर आई और वो ये कहती नजर आई कि गोली चलाने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। महाराष्ट्र हो या यूपी, हर जगह सत्ता अपने हिसाब से सिस्टम का इस्तेमाल करती है, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करती है, पुलिस तक का इस्तेमाल करती है, अधिकारियों का भी इस्तेमाल करती है और फिर रिजल्ट के दिन भाजपा के पेरोल पर काम करने वाले टीवी में गिनाने चले आते हैं कि देखिए जनता कितनी खुश है, बीजेपी फिर से जीत गई। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, नफरत का डोज, ये सब काम नहीं किया। देखिए वोट गिरने लगे हैं, देखिए इनका वोट घट गया, वो हार गए, और उनका वोट बढ़ गया, वो जीत गए। इस तरीके से आकर चीखने चिल्लाने लगते हैं। लेकिन ये टुकड़ों पर चलने वाले पत्रकार ये कभी नहीं बताते कि चुनाव के पहले गेम क्या हुआ था। ये कभी नहीं बताते हैं कि कैसे सारे सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, उसकी तो बात ही नहीं करते। ये बताते ही नहीं है कि पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग हुआ था। इसकी बात कौन करेगा भाई।
चुनाव आयोग भी अब वोटिंग का डेटा नहीं बताता है, परसेंटेज जारी करता है ताकि सब कुछ सही साबित किया जा सके, ताकि सब कुछ चंगा सी है ये बताया जा सके, और फिर इस तरीके से वोटिंग होते रहते हैं। यूपी में पुलिस का भाजपा ज्वाइन कर लेने का हंगामा मचने लगा, तब चुनाव आयोग हरकत में आया। जैसे लगा कि अभी अभी नींद से जगा है। अखिलेश यादव की शिकायत पर 9 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, और उसके परिणाम में क्या बदला जरा बताइए, रिजल्ट में क्या अंतर हो गया ये बताइए। पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ ये बताइए। जब योगी जी फिर से सत्ता में आएंगे, फिर इन पुलिस वालों को बहाल भी कर लेंगे। हो सकता है कि प्रमोशन भी दे दें, क्योंकि इन्हीं के इशारे पर ये पुलिस वाले जानबूझकर नियमों को ताक पर रख रहे थे। तो प्रमोशन तो भैया पक्का है। रिजल्ट पर कोई असर पड़ा? चुनाव आयोग अब सवाल के घेरे में है। यूपी उपचुनाव में जीतने के लिए बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। देश की 20% आबादी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, ये सभी को पता है, और पिछले 10 सालों में ऐसे अनेकों बार हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। यूपी के तो हर चुनाव में ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक सस्ती सी शायरी सुनाता है और ये कह देता है, भाई साहब यूपी में सब चंगा सी। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष ना हो तो काहे का लोकतंत्र, फिर काहे बड़े बड़े मंचों पर जाकर ये बात चिल्लाना कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बीजेपी आए या सपा आए, जीत के मायने कुछ भी हो, लेकिन लोकतंत्र तो मजबूत तभी होता है जब जनता का भरोसा लोकतंत्र पर मजबूत होता है। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हो रही है वो जनता के विश्वास को भी घटा रहा है। जिस दिन जनता का भरोसा लोकतंत्र से उठ जाएगा ना, उस दिन ना तो लोकतंत्र बचेगा और ना आपका मदर ऑफ डेमोक्रेसी बचेगी, जो आप बड़े बड़े मंचों पर चिल्लाकर बता कर आते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। हमने उपचुनाव में जीते हुए भाजपा को ये बताने की कोशिश की कि कैसे उन्होंने पूरे सिस्टम का इस्तेमाल किया, प्रशासन का इस्तेमाल किया और उसके बाद जीत का स्वाद चखा है। बाकी एक जागरूक नागरिक के रूप में इस तरीके के चुनाव नहीं होने चाहिए, और प्रशासन को इतनी छूट तो कतई नहीं होनी चाहिए कि वो जानबूझकर किसी को फेवर कर सके। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंच गया है तो वीडियोस को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।